इस वीडियो में हम द लास्ट लेसन चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो ये 12th क्लास के इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर है। व्हाट इज़ द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द लास्ट लेसन। तो ये चैप्टर किस चीज़ के बारे में है? इट मार्क्स द एंड ऑफ फ्रांस स्कूल लाइफ, इट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ फ्रेंच डोमिनेंस इन एल्सेस, इट शोज द फाइनल लेसन इन द स्कूल सिलेबस, इट इज़ अबाउट द लास्ट क्लास बिफोर द समर वेकेशन। तो इसका आंसर होगा इट रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ फ्रेंच डोमिनेंस इन एल्सेस। तो अगर आपने चैप्टर को समझा होगा तो आपको पता होगा कि जर्मनी ने कब्जा कर लिया था फ्रांस के ऊपर और इसीलिए फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ के अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो इसी चीज़ के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। तो ऑप्शन बी। व्हाई डिड एम हेमेल कॉल द लेसन द लास्ट लेसन। तो एम हेमेल जो मुख्य कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के, उन्होंने इस लेसन को द लास्ट लेसन क्यों बताया है? ही वॉज रिजाइनिंग फ्रॉम हिज जॉब, he was moving to another town, teaching French was banned in Alsace and Lorraine, the school was shutting down। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो क्योंकि वो फ्रांस लैंग्वेज सिखाने का आखिरी दिन था इसीलिए इसका नाम द लास्ट लेसन दिया गया है। व्हाट डज द स्टोरी सजेस्ट अबाउट लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। तो ये चैप्टर भाषा और पहचान के बारे में क्या बताता है? लैंग्वेज हैज़ लिटिल टू डू विथ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इज़ ओनली शेप्ड बाय वंस कंट्री, language is a key part of cultural and national identity, identity is more influenced by a profession than language। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। लैंग्वेज इज़ अ की पार्ट ऑफ कल्चरल एंड नेशनल आइडेंटिटी। तो इस चैप्टर में फ्रांस के जिन लोगों के बारे में बताया गया है उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से सीखा नहीं था। तो अभी क्योंकि ये बैन हो गया है, कल से जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा, जो चैप्टर में बताया गया है, तो इस वजह से सबको ये रिग्रेट फील हो रहा था कि क्यों हमने ये लैंग्वेज पहले नहीं सीखा, ये इतना अच्छा लैंग्वेज था। व्हाट मेड फ्रांस फील गिल्टी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। तो किस चीज़ के बारे में सोच के रिग्रेट हुआ फ्रांस को इस चैप्टर में, इस लेसन में? ही डिडंट ब्रिंग हिज बुक्स, ही ऑफन स्किप्ड स्कूल एंड इग्नोर्ड हिज स्टडीज़, ही मॉक्ड एम हेमेल बिफोर, ही फेल्ड द फ्रेंच एग्जाम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसने जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखा था, अपने होमवर्क स्किप किए थे, स्कूल ठीक से नहीं गया था और अभी उसे रिग्रेट हो रहा है क्योंकि कल से वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं पाएगा, उसे जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। वाई वॉज द स्कूल क्वाइट एंड साइलेंट दैट डे। तो स्कूल इतना ज़्यादा शांत क्यों था उस दिन? इट वॉज ए हॉलीडे, एन इंस्पेक्शन वॉज टेकिंग प्लेस, इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन बिफोर जर्मन वुड रिप्लेस इट, द प्रिंसिपल वॉज रिटायरिंग। तो जैसे कि हमने अभी भी डिस्कस किया, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। उस दिन लास्ट फ्रेंच लेसन था, अगले दिन से जर्मन सीखना था सबको। हाउ इज़ एम हेमेल पोर्ट्रेड इन द स्टोरी। तो एम हेमेल को किस तरीके से दिखाया गया है इस चैप्टर में? एज अ स्ट्रिक्ट एंड अनफॉरगिविंग टीचर, एज अ पैशनेट पेट्रियाटिक एंड इमोशनल एजुकेटर, एज ए डिसइंटरेस्टेड ओल्ड मैन, एज ए कॉमिक फिगर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। वो बहुत ज़्यादा पैशनेट थे और इमोशनल भी थे। What role do villagers play in the classroom during the last lesson? तो कुछ गांव के लोग जो आए थे वो क्या करने आए थे उस दिन, वो लास्ट लेसन के टाइम पे? They disrupt the class, they come to criticize M. Hamel, they show their respect for their language and teacher, they come to learn German। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वो अपनी मातृभाषा के प्रति, फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति सम्मान दिखाते हुए, रेस्पेक्ट दिखाते हुए आए थे उस दिन। What is the mood of the story, the last lesson? तो ये चैप्टर एक्चुअली किस चीज़ के बारे में है? ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, ऑप्टिमिस्टिक एंड चेयरफुल, रिफ्लेक्टिव एंड मेलैंकोलिक, या फिर सस्पेंसफुल एंड ड्रामेटिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रिफ्लेक्टिव एंड मेलैंकोलिक। इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा पास्ट चीज़ों के बारे में, यानी कि पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना, प्लस थोड़ा सा दुखद भी है। व्हाट मैसेज डज अल्फोंसी डॉडेट कन्वे थ्रू द लास्ट लेसन। तो इस चैप्टर के जरिए अल्फोंसी डॉडेट जो ऑथर हैं इस चैप्टर के, वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, पावर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मदर टंग, superiority of French over German, need for strict teachers and schools। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। तो अपनी मातृभाषा में कितना ज़्यादा पावर है, वो कितना इम्पोर्टेंट है अपने कल्चर के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, इस चीज़ को यहाँ पे समझाया है पोएट ने।